हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ इन कॉन्वोल्यूशन के ऊपर। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, साथ साथ हमने उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के ऊपर। जो क्वेश्चन में हमें कहा है कि फाइंड द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रेस्पॉन्स हमें फाइंड करना है इफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी यू टी फॉर एन इनपुट यू ऑफ टी माइनस वन। रेस्पॉन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें रेस्पॉन्स फाइंड करने को कहा जाता है, इसका मतलब हमें आउटपुट ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। और इनपुट को हम क्या बोलते हैं? इनपुट को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट गिवन है यू ऑफ टी माइनस वन, रेस्पॉन्स हमें यानी कि वाई टी हमें फाइंड करना है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी हमें गिवन है टी यू टी। तो इसमें हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एच ऑफ टी हमारे पास है टी यू टी, और इसको हम लिख सकते हैं रैंप सिग्नल आर ऑफ टी। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसे हम बोलते हैं आर ऑफ टी। और यहाँ पे हमारे पास इनपुट है यू ऑफ टी माइनस वन, तो हम कह सकते हैं इनपुट यानी कि एक्स ऑफ टी जो कि यू ऑफ टी माइनस वन है, और हमें वाई ऑफ टी रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है। तो इसमें हमारे पास आउटपुट का फॉर्मूला होता है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। अब एक्स ऑफ टी हमारे पास है यू ऑफ टी माइनस वन, तो हम लिख सकते हैं यू ऑफ टी माइनस वन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। एच ऑफ टी है हमारा टी यू टी। ये हमने लिख दिया, ये आ गया हमारा वाई टी, वाई ऑफ टी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाई ऑफ टी आ गया यू ऑफ टी माइनस वन आर ऑफ टी, और हमने कोई सिग्नल कंसिडर करा था प्रीवियस क्लास में, हमने देखा था जी टी, जिसमें हमने देखा था कि जी टी होता था हमारा यू टी कॉन्वोल्यूशन विद आर ऑफ टी। अब अगर हम जी टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है जी डैश ऑफ टी। तो यहाँ पे भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो हम किसी भी एक सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो यू टी का हमने डिफ्रेंशिएशन करा कॉन्वोल्यूशन विद आर टी। किसी भी एक सिग्नल का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, चाहे वो हम यू टी का करें चाहे हम आर टी का करें। ये हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। डिस्कस ये करना है कि यहाँ पे हमने आर टी का डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं लिया, यू ऑफ टी का क्यों लिया। करने को हम आर टी का भी कर सकते थे, बट हमने मतलब हम इसे ये भी लिख सकते हैं यू ऑफ टी डिफ्रेंशिएशन विद आर ऑफ टी, नो नीड टू डिफ्रेंशिएट बोथ दी सिग्नल। बट हमने इसे इसलिए लिया क्योंकि ये हमें ईजी पड़ता है। वी नो दैट अगर हम किसी भी यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास इम्पल्स सिग्नल आता है डेल ऑफ टी, और डेल ऑफ टी को आप किसी भी सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो सिग्नल हमारा सेम इनपुट ही सेम ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इसको रफ कर देते, इसी को हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो जब हमने डी बाई डी टी ऑफ यू टी करा, यू ऑफ टी करा, तो वो आया हमारा डेल टी कॉन्वोल्यूशन विद आर ऑफ टी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर हम इम्पल्स सिग्नल का किसी भी सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आउटपुट पर हमें सेम सिग्नल मिलता है, तो हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ टी। अब आर ऑफ टी यहाँ पर आ गया हमारा, तो ये है हमारा जी डैश ऑफ टी। अब लेकिन हमें तो चाहिए जी टी, तो हम कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारा जी टी और इंटीग्रेशन आर ऑफ टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आर ऑफ टी में आर ऑफ टी को हम टी यू टी भी लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं आर ऑफ टी की जगह टी यू टी, और इंटीग्रेशन का साइन सेम आ गया इंटीग्रेशन। पार्ट को मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ के बाद देख लीजिए जी डैश ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ टी, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास आउटपुट आ गया जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर टी। अब आर टी को हम जानते हैं, वी नो
आर टी इज इक्वल टू टी यू टी। तो हम इसमें लिख सकते हैं जी ऑफ टी इज इक्वल टू, ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ आर टी की जगह रिप्लेस कर दिया टी यू टी। अब जो ये रिप्लेस करा है इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो ये आ गया, जब टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है टी स्क्वायर बाय टू यू ऑफ टी। ये आ गया हमारा जी टी, टी यू टी। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, आर टी की जगह इसे, और इंटीग्रेशन करा टी का, तो ये आ गया टी स्क्वायर बाय टू यू टी। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन तो ये था हमारा इनपुट में u t माइनस वन, तो अब क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम u t माइनस वन से इसको रिप्लेस कर देंगे। तब देख लेते हैं कि जी टी की वैल्यू क्या है। जी ऑफ टी माइनस वन, क्यों हमने t की जगह t माइनस वन रखा, क्योंकि इनपुट पे हमारा t माइनस u ऑफ t माइनस वन था, तो ये हो गया जहाँ जहाँ t है वहाँ t माइनस वन कर दिया, तो ये t माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू u ऑफ t माइनस वन। ये आ गया हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ये है हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, यहाँ लिख देते हैं। देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन। इसमें एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी यू टी फॉर एन इनपुट यू ऑफ टी माइनस वन। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। एक्स टी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी यू ऑफ टी माइनस वन, वो पुट कर दी। कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास गिवन, इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी एच ऑफ टी, वो हमने रख दी टी यू टी। ये आ गया इस तरह से यहाँ पे। और ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि हमने कोई सिग्नल कंसिडर करा है जी ऑफ टी। ये अब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया दोनों साइड, और हमें पता है अगर आउटपुट पर दो सिग्नल हैं तो एक सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करने से काम चल जाएगा। हमने यू टी का डिफ्रेंशिएशन ही इसलिए करा क्योंकि यू टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इम्पल्स सिग्नल मिलता है। इम्पल्स सिग्नल को किसी भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो सेम सिग्नल आता है। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हम जानते हैं कि जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ टी आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ टी को हम लिख सकते हैं टी यू टी। तो जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी यू टी आ गया, तो ये आ गया जी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय टू यू टी। यहाँ पे ये रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आ गया जी टी माइनस वन इक्वल टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर बाय टू यू टी माइनस वन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा चेंजेस इस क्वेश्चन के अंदर कर दिया जाए तो और भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज इनपुट पे यहाँ पे हमारे पास t माइनस टू है, तो जहाँ जहाँ इनपुट है वो इस तरह से हो जाएगा t माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये t माइनस टू इस तरह से आ जाएगा। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या था, क्वेश्चन में ये था, सेम क्वेश्चन था, बस इनपुट पर u t माइनस टू था, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में u t माइनस वन था उसकी जगह हमने u t माइनस टू रख दिया है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन सेम है, प्रीवियस की तरह ही इसमें किया, बस u t माइनस वन जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ t माइनस टू पुट कर दिया, तो g ऑफ t माइनस टू आंसर आ गया t माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू u t माइनस टू। तो आपने देखा ये कितना इजी क्वेश्चन था। एक और इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्वोल्यूशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल विद रैम्प सिग्नल बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो इसको रफ कर देते हैं। ये भी बहुत इजी है जो अब आपको बता रहे हैं। उसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन ऑफ यूनिट स्टेप विद रैम्प
यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है, ये हमारा है, इसमें सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है u ऑफ t प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विद r ऑफ t माइनस 2। अब इसमें हमें देखना है कि आउटपुट हमारा क्या आएगा इस सिग्नल के अंदर। इसमें आउटपुट जो आएगा आपका g ऑफ t माइनस 1। इनपुट सिग्नल है u ऑफ t प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विद r ऑफ t माइनस 2। आउटपुट पर जो शिफ्ट होगा वो होगा आपका g ऑफ, इस तरह से g ऑफ t प्लस 1 माइनस 2। तो आउटपुट आ जाएगा हमारा g ऑफ t माइनस 1। यही हमने यहाँ पे बताया है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो सिग्नल है हमारे पास ये और ये, इसमें हमें पहले तो ये देखना है कि u t प्लस 1 कौन सा शिफ्ट है और t माइनस 2 कौन सा शिफ्ट है। तो u t प्लस 1 जो है वो लेफ्ट शिफ्ट है। कैसे? अगर हम u t प्लस 1 में t प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। और ओरिजिन से अगर हम देखते हैं तो माइनस 1 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सिग्नल हमारा इस तरफ पहुंच गया। और अगर हम रैम्प सिग्नल को देखते हैं t माइनस 2 को, तो ये t माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये हमारा राइट शिफ्टेड सिग्नल है, लाइक दिस। ये वाला इस तरह से था और ये हमारा इस तरह से सिग्नल है। मतलब u t प्लस 1 जो है वो लेफ्ट शिफ्टेड सिग्नल है और r t माइनस 2 राइट शिफ्टेड सिग्नल है। तो ये है आपका u t प्लस 1 और ये है आपका r t माइनस 2। ये रैम्प सिग्नल है और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर u t प्लस 1 है तो t प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, t इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्टेड सिग्नल है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। t माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। राइट हैंडेड सिग्नल है, राइट हैंडेड सिग्नल मतलब पॉजिटिव एक्सिस पर लाई कर रहा है और ये रैम्प सिग्नल है तो इस तरह से हमने इसे बना दिया है। तो ये आपका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था जिसमें हमने यूनिट स्टेप सिग्नल और रैम्प सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देखा था। तो ये हमारा हुआ कॉन्वोल्यूशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल विद रैम्प यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक सिग्नल्स को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें डेल टी था, यू टी, आर टी, तो हमें ये देखना है कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।